तो मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा कौन है? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा बिहार में नहीं है, या आपको कोई विधायक में, सत्ता पक्ष के विधायक में ऐसा कोई नेता नजर आता है, एक दो या तीन, जो उनके काबिलियत है कि वो सीएम बन सके? देखिए, काबिलियत बहुतों में है, काबिलियत की कमी नहीं है। हाँ, विजिबिलिटी की कमी रहती है। पर मैं इसी बात पे रोकूंगा, बीजेपी विजिबिलिटी देखती कहाँ? अगर ये होता तो कौन नीरज कुमार को देता टिकट, और कौन देता कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनेंगे, और कौन देता रेखा गुप्ता की दिल्ली को सीएम? तो विजिबिलिटी तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या आपके पास है ही नहीं कोई ऐसा जो प्रशांत किशोर का मुंह बंद कर सके। हाँ, तो वही अभी तो नहीं दिख रहा है वही विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जब वो कुछ दिखे तब लगता कि जो हाँ ठीक है, ये आदमी जो है सो एक कंप्लीट नेतृत्व के लायक है। तो वैसा तो नहीं दिख रहा है। और मैं पहले भी हाईलाइट किया हूँ कि जैसे नीतीश कुमार बहुत शुरू से ही वो दिख रहे थे, और उनको मौका मिला, वो फिर राइज किए और बिहार के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। तो वैसा तो कोई दिख नहीं रहा है कि जो बीजेपी पार्टी में या जदयू में एक बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक चेंज दिखने को मिल रहा है। जो नीतीश जी के जो लड़का है निशांत कुमार, तो वो जो है सो इधर बहुत कुछ स्टेटमेंट वगैरह, कुछ एक्शन जो दिख रहा है वो काफ़ी सकारात्मक है। और हालांकि उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद लग रही है कि अगर वो उनको मौका दिया जाए और वो अगर बोल्ड स्टेप ले तो हो सकता है कि वो जो है सो आगे आकर के एक अच्छा विकल्प हो। लेकिन बाकी में तो नहीं लग रहा है। हम तो बीजेपी इंटरनली देखें, लेकिन होंगे बहुत। ये तो मैं समझता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व विहीन पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है और नेतृत्व विहीन है, सो बात नहीं है। विजिबिलिटी नहीं है हम लोगों को अभी। हाँ, तो कुलभूषण जी, आपके अकॉर्डिंग क्या है कि सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के पास कोई नेता है जिनको सीएम बनाया जा सके और जिससे प्रशांत किशोर का मुंह बंद किया जा सके, या बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है? हम तो पहले भी कहते हैं, जब कोई खूंटा से जब बन जाता है तो हम मजबूरी हो जाता है उसको बोलना। कोई भी बनेगा, व्यवस्था यही रहेगा, है ना। क्योंकि कहीं ये जो सरकार है, जैसे एक रवि किशन जी ने एक गाना गाए थे बहुत दिन पहले, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो वही ये जो बिहार सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, स्टेट राज्य का जो भी गवर्नमेंट है चलता है, कहीं और रिमोट उसका कहीं और है। तो कोई भी आएंगे इसी तरह होंगे, हम लोग को झेलना है। जब पब्लिक चुना है बीजेपी को या जदयू को या राजद को चुनता है, तो उसी तरह हम लोग अपना झेलना है। जैसे चलेगा वही सिस्टम रहेगा, बदलाव किसी से नहीं होगा। हाँ, तो चलिए मैं इसी बात पे कहता हूँ, जैसे जनता, आप ऑब्वियसली एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सांसद का, लेकिन अगर मैं विधानसभा में पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग 3 ऐसे लोग आप बताइए, बीजेपी में नहीं है तो कहीं और, जैसे विभूति जी ने बोला कि उनको उधर नहीं दिख रहा पर इधर निशान दिख रहे हैं। तो और मुझे भी लगता है कि निशान ने एक बार तो एफर्ट किया, लेकिन एक एफर्ट के बाद वो कहाँ है मुझे नहीं पता, है ना। एक बार तो मैंने भी एफर्ट करते हुए देखा था, और अच्छा ही एफर्ट था, क्योंकि नेता को पहले जाना होता है, अब मिलना होता है। आप क्या डिसीजन लीजिएगा वो तो बात की बात है, पहले मिलना और जवाब देना तो शुरू कीजिए। ये पहला स्टेज है। दूसरा है कि आप क्या पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है जनता को समझाना, तो मैं उस बात पे भी आता भी नहीं हूं कि पॉलिसी क्या है। मेरा तो बस इतना ही है कि आप जनता को जवाब देना शुरू कीजिए। आप इस तरह करके छुप करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आपके अकॉर्डिंग अगर बीजेपी में नहीं है तो आपको क्या लगता है किसके पास है? आप 3 लीडर को बताइए कि जो सीएम बनने लायक है। कैसे कहें, यहाँ तो विश्वास किसी पे नहीं हो रहा है, या एक कॉलम है जो पूरा किया जाता है, या एक विधायक, एक सांसद, ये सब कॉलम है। एक्चुअली दिक्कत तो यही है ना कि हमारे में, हमको तो ऐसे पहले लीडर भी चूज करने का मौका नहीं है। हमें तो पहले विधायक चूज करने का मौका है। विधायक को कहा जाता है कि वो सीएम चूज करेंगे। तो अगर आप एज ए लीडर, अगर जनता को नहीं बता सकते कि कौन ऐसा आदमी है जो सीएम बनने लायक है, ठीक है, और मैं सोचता हूं कि हम ईमानदारी से लीडर टैंक पे बात करें, जिससे कि जनता भी अवेयर हो कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे विभूति जी ने बताया कि मैं निशांत को सेलेक्ट करता हूं सत्ता पक्ष में, क्योंकि हाँ उसने कुछ एक्टिविटी की है, थोड़ी सी विजिबिलिटी आई है, लगा है कि हाँ वो जाके कुछ करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से आपका भी तो काम बनता है जनता।
जनता को बताने का कि चलिए भैया हम मुझे ये लगता है कि ये बन जाए, अगर ये 2-3 लोग हैं अगर बन जाए तो बिहार का विकास होगा। एक नया में अभी चिराग पासवान अभी उभरा है एनडीए में, हम इसको लाइक करते हैं, अगर हमको अगर मौका मिलेगा लाइक करने के लिए। या फिर जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़का है नीतीश मिश्रा। हाँ, एक एक करके चलते हैं। तो आप बताइए कि ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने कुछ काम कर, तो आपको चिराग पासवान में क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, एक ऑप्शन युवा है बस, बाकी कुछ नहीं है। एक युवा है, युवा सोच है। युवा तो बेचारा तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव तो चला चुके हैं। तेजस्वी यादव तो देखे हैं कि एक मतलब रेखा जी को टिकट देके और ये चले गए यूरोप घूमने। ये बांकीपुर नहीं चला पाए तो बाकी जगह कैसे चला पाएंगे, अच्छा, है ना। इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी को मदद कर देना चाहिए, या फिर बीजेपी को मदद कर देना चाहिए, या फिर न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि भाई हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो तेजस्वी जी का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको आप वो भी तो केंद्र में मंत्री है, आप कुछ उनका काम अच्छा लगा है जिसके कारण आप रिकमेंड कर रहे हैं उनका नाम? किनका? जो आपने नाम बताया, चिराग जो जी का? आपने नाम बताया, हाँ चिराग पासवान का। हाँ चिराग युवा सोच है, युवा है इसीलिए। अच्छा, युवा है। और एक फिर मैं आपको, हाँ युवा है इसलिए, बाकी और कुछ हमने देखा नहीं है। बाकी वो भी तो परिवार बाद में ही रहते हैं, और सभी लोग परिवारवाद में चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि वही एक है, चिराग पासवान ही है। और दूसरा है आपको जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़का है जो नीतीश मिश्रा है, वो भी बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं। भले उनके पिताजी का नाम चारा घोटाला में हो या चाहे जहां भी हो, है ना। पिताजी कुछ रहते हैं, बेटा अगर अच्छा है तो अच्छा हम कहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता को केवल नाम पे नहीं उनके काम भी बताइए, क्योंकि हम लीडर को काम पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। हमारे लीडर टैंक का मकसद यही है कि हम जनता को काम बताएं। आपको कैसा काम पसंद आया हो उनका? नहीं तो नीतीश मिश्रा को जो है सो हमारे नजर में कहीं कोई उनका गलत लैंग्वेज, गलत काम हमने नहीं देखा है। वो जिस चीज को संभाले हैं अच्छे ढंग से संभाले हैं ना, उसमें उतावलापन है ना। ये मैच्योर लोग हैं ये लोग। ओके, ठीक है। हाँ, आपको युवा एंड मैच्योर लोग अभी पसंद है। और तीसरा भी कोई नाम है? एक सेकंड, गाड़ी जा। और विभूति जी, आपके नजर में भी कोई और नाम है क्या निशांत के अलावा, कि जिनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ जनता इन पे भी विचार कर सके? हो सकता है कि वो विभूति जी खुद भी हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा काम है कि लीडरों को प्रोजेक्ट करना, है ना। और हम नहीं चाहते कि हम केवल वंशवाद और उन्हीं पे करें। आप जनता को बता पाइए कि भैया हाँ मुझे ये काम किया था, मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कोई और किसी का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं? जी, मैं जो कुलभूषण जी जो ये नाम चिराग पासवान जी का बोला, तो इससे मैं भी सहमत हूँ। हाँ, कारण जो है जो काम तो साफ सुथरी छवि है। बिहार फर्स्ट, बिहारी का नारा शुरू से देते आ रहे हैं। तो एक है पॉलिटिक्स, उनके बाबूजी में तो वो था कि केवल एक पार्टिकुलर ग्रुप को वो थोड़ा ज्यादा फोकस करते थे। वो भी बहुत अच्छे लीडर थे, रामविलास जी हम बहुत अच्छे लीडर थे, काफी प्रभावी लीडर थे। तो उनका तो उनका जो विरासत है वो इनको मिला ही है। इसके साथ ये आगे बढ़ करके सबको इंक्लूसिव करके चल रहे हैं। हाँ, इनमें हम ये नहीं देखते हैं कि जात पात जो बाकी पार्टियों में है वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सबका विश्वास बहुत जरूरी है, और इफेक्टिव है, विजिबिलिटी है, और इनका जो एक्सपोजर मिला है, इनको जो पूरा एक्सपोजर मिला है, तो वो जो अनुभव मिला है, तो वो अनुभव बहुत कम उम्र में इनको काफी ज्यादा अनुभव मिला है। तो वो बहुत उसको अगर सकारात्मक रूप में लेके चलते हैं तो एक बहुत बड़ा इनका एक हथियार रहेगा। इनको अगर मौका मिले तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा और कोई मींस इवन चिराग पासवान के बारे में मुझे भी कहा जाए तो जहां इतने ज्यादा बातें होती है, क्राइम की बात होती है, कुछ की बात होती है, मैं भी मानता हूं कि जब भी वो स्टेटमेंट दिए हैं वो काफी नपा-तौला दिए हैं, और वो वही स्टेटमेंट दिए हैं जो एक नेता को देने चाहिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए। कितना डिलीवर किया है ऑब्वियसली मैं उनको कभी डिलीवरी पे नहीं गेज कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट देने पे तो पक्का है कि वो अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहते हैं। एक नपातुला वो स्टेटमेंट देते हैं, का बात को बतंगर नहीं देखते हैं कि कहीं किसी चीज को बिना मतलब का। हाँ, पर मैं चिराग पासवान के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नए लीडर उभरे, क्योंकि जनतंत्र हमारा डेमोक्रेसी है, तो कोई नए लीडर में नाम बताइए जिनके फादर पॉलिटिशियन नहीं थे।
हाँ, जिनके फादर पॉलिटिशियन नहीं हो, यही है कि हाँ, यही दिक्कत है कि जो विजिबिलिटी, हाँ होंगे बहुत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो नहीं है, बहुत सारे होंगे, लेकिन विजिबल नहीं है, वो जो है सो नजर नहीं आ रहे हैं, कि जो हम लोगों को, आम जनता को जो है सो नजर नहीं आ रही है, वो उनकी भी उनका जो है सो जो गुण है वो जो है सो नजर नहीं आ रहा है, तो उस कारण हम जो है सो नहीं देख रहे हैं। तो पार्टी को जरूर पता होगा। हमारे लीडर टैंक में यही मकसद है, क्योंकि लोग विधायक को भी चूज नहीं कर पाते, छोड़ दीजिए बड़े लोगों को। जब लोग पॉलिटिक्स में रह करके लोग 4 लोगों का नाम नहीं बता सकते कि कौन सीएम हो सकते हैं, क्या उनके कंट्रीब्यूशन है। यही प्रॉब्लम जनता के पास भी है। जब वो सांसद और विधायक को चूज करते हैं तो उनको भी विजिबिलिटी नहीं होता। और हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है कि सबको हम विजिबिलिटी दे और जनता जान सके कि उनके नाम पे 4 नाम सीएम के, तो वो फटाफट बता सके कि 4 नेम कौन हो सकते हैं। एक नाम और था शुरू में, लेकिन कुछ मेरा उस पे मेरे स्टैंड पे थोड़ा बदलाव आया है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी। तो उनका भी बहुत अच्छा था, लेकिन इधर हम देखे हैं कि वो एक फिर जातिवाद पर, कुछ एक पार्टिकुलर जो जाति है उसको लेकर फिर चले हैं। तो ये एक ऐसे लीडर फिर इस पद के लिए रहना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी लीडर जो है उनको बहुत सोच समझ करके, कि जो इंक्लूसिव हो, सबको लेकर के चले, राजधर्म का जो पालन करे, राजधर्म का जो पालन करे। हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी मुझे भी पसंद थे जब वो वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, लेकिन जब मैंने कोविड के टाइम सुना कि इतने एम्बुलेंस उनके घर पे पर लगा हुआ है और लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं, बुरा लगा कि ऐसे कैसे आप सांसद हो सकते, इतने बड़े सांसद हो के आप इतनी बड़ी घटना कर रहे हो कि आपने एम्बुलेंस खरीद लिया। और आपने जैसे बताया कि अभी वो जातिवाद पे भी आ गए हैं, क्योंकि वो फॉल बैक जातिवाद पे कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए किसी भी हालत में डेवलपमेंट के लायक नहीं है। तो अब इसलिए अब मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ, पहले मैं भी उनको समझता था कि अच्छे लीडर है। हाँ, तो एक और नाम जो कि, लेकिन वही है कि जो आप जो बोले, जो जिनके बाबूजी जो है सो राजनीति में नहीं हो, तो ये दीपक प्रकाश का जो पंचायती राज मिनिस्टर है, तो उनका भी स्टेटमेंट देखते हैं कि काफी नपा तुला है, थोड़ा एग्रेशन में कमी रहता है, लेकिन वो बहुत अभी यंग है। तो उनका जो विरासत में उनको भी जो मिला है राजनीति और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, तो झलकता है। हाँ, लीडर को चाहिए एक डिसिसिवनेस, कोई स्टैंड ले, तो उस समय अभी कमी है, हो सकता है कि कम उम्र के कारण वैसा हो। तो ये सब जो नए यंग लीडर है, तो इसमें इनसे काफी उम्मीद की जा सकती है, और इनको अगर मौका मिले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में केवल ये बड़े लोगों के बेटे ही सीएम के लायक है। बिहार में इतने बड़े आईआईटी लोग पास करते हैं, आईएम पास करते हैं। आप लोग मिश्रा का नाम नहीं लेते, जो कहता है कि सुपर कॉप है, उनके नाम नहीं लेते। हमें लगता है हमारे पास बहुत ऐसे लीडरशिप हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी उपलब्धि इन लोगों से बहुत ऊपर है। क्योंकि मैं अगर इन बड़े लीडरों को देखूं, अच्छा आप साफ सुथरा बोलते हैं, लेकिन साफ सुथरा बोलने के लिए आपको लीडर नहीं बनाया जाता, आपको जनता के मुद्दे उठाने के लिए आवाज बोला जाता है। निशांत कुमार ने श्योरली एक बार हॉस्पिटल में दिखाया है कि वो गए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश की है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए अगर आप नहीं कैपेबल है तो आप लीडर नहीं हो। और हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है, हर लोगों को विजिबिलिटी दे, जिससे कि जब मैं पूछूं कि 4 लोग कौन होंगे सीएम में, तो जनता जो है खटाखट बता सके कि 4 लोग कौन होंगे सीएम हमारे। सो कुलभूषण जी, आप किसी और का नाम ऐड करना चाहते हैं? दो का तो मैंने बोल दिया था। दो तो समझ गए ना। हाँ। और तीसरा जो है सो सामने बैठे हुए हैं विभूति नारायण सिंह जी, जो हमारे चाचा भी हैं, है ना। हाँ, आप ये भी बताइए, चाचा तो है, ये तो बात हो गई। आप ये बताइए, कुछ खूबी बताइए कि आप क्यों इनका नाम रिकमेंड करना चाहते हैं सीएम के लिए। ना, खूबी यही है कि ये साफ सुथरे व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, नया सोच है। ये चाहते हैं कि मतलब बिहार को भी जो है सो विदेश के तर्ज पे चलावे, शिक्षा दे। हमसे इनसे भी बातचीत होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है फेस टू फेस। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तीसरा नंबर इनका भी रहा जाए। अगर ये दोनों अगर सक्षम नहीं है तो तीसरा इन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाए। और इनका भी इच्छा है कि समाज में हम सेवा करें। हाँ, हमारा भी लीडर टैंक में मकसद यही है, हर लोग जो काबिलियत है, जैसे विभूति जी का ही देखिएगा, इन्होंने इतना काम किया है, इतने दूर गए। अब इसलिए अगर हम जिन लोगों का नाम डिस्कस कर रहे हैं उनसे तो ज्यादा ही क्वालिफिकेशन, तो ये क्यों नहीं है। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हर लोग जो अपने समाज में बहुत चीज अचीव कर चुके हैं,
वो क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग चिराग पासवान की क्वालिफिकेशन है क्या? किस बात के लिए, किस नहीं क्या पहला अचीव किया? पहला अगर इनका नाम लेते तो लोग कहते कि जातिवादी परिवारवाद करते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम सबसे पीछे रखा। कोई अगर मैं मिश्रा जी का भी नाम रखते, हम एज ए लीडर टैंक, हम ये नहीं चाहते कि परिवारवाद, और ये तो चलता ही रहता है आरोप। हमारा काम ये है कि जितने भी नए लोग जो कैपेबल हैं, बहुत लोग 50-55 में जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, अब वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो लोग रिटायरमेंट की एज पे आ रहे हैं वो क्यों नहीं सोसाइटी में वापस आए और कंट्रीब्यूट करें? क्योंकि उनको जो सफलता मिलनी थी वो तो ले लिए। अब अगर एक अगर सुपर कॉप आता है और उनको मौका नहीं मिलता है, वो बेचारे स्विच करते हैं, क्यों नहीं? बहुत लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो 50-55 की एज में है, उन्होंने दुनिया देखी है, बहुत कुछ अचीव किया है, हो सकता है वो सोसाइटी में आए तो इन लोगों से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर मुझे पूछा जाए तो ऑब्वियसली विभूति जी उन सारे लोगों से ज्यादा क्वालिफाइड है। भले ये है कि वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में है तो वो दिखाएं कि वो कौन सा मुद्दा उठा रखे है समाज का। केवल फादर के नाम पे आप कब तक वोट लीजिएगा? राहुल गांधी नहीं चाहिए हमें, राहुल गांधी के काम पे राहुल गांधी चाहिए, केवल गांधी परिवार से है इसलिए हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। आई थिंक हमने काफी अच्छा डिस्कस किया है एंड होपफुली हम बहुत नए नए लीडरों को मौका दे, और जिससे जब हम पूछे कि 5 लोग कौन हो तो वो बड़े खानदानों के नाम नहीं, लोग जो रियली बिहार के सक्सेसफुल टैलेंटेड लोग जो पॉलिटिक्स में सेवा करना चाहते हैं, लोग उनका नाम जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाए, यही हमारा मकसद है। थैंक यू। बहुत 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 आप दोनों को धन्यवाद कि आपको हम मुझ पर इतना भरोसा है। हाँ, तो एक देखिए प्रशांत किशोर जी सक्सेसफुल थे, ठीक है, मोदी जी का कैंपेन किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया को मैनेज किया, आज इतने बड़े नाम है। नाम तो बनाया जाता है, और ऑब्वियसली हमारा काम एज ए लीडर टैंक प्लेटफॉर्म है कि जो लोग सोसाइटी में कुछ अचीव कर चुके हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दे और उनको अकाउंटेबल भी रखे। ऐसा ना कि प्लेटफॉर्म दे, उनको ये प्रॉमिस ले कि भैया अगर आप जीत जाइएगा तो 6 महीने में आके जनता से संवाद कीजिएगा, मैंने 6 महीने में ये काम किया है, आगे ये करने का प्लान हो। हमारा मकसद यही है। तो थैंक यू। हम तो चाहते हैं विभूति जी आप जैसे नहीं और कुलभूषण जी नहीं, जो भी जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं वही लोग संसद और विधानसभा में पहुंचे, और जिससे कि जनता का भला हो। तो जी बहुत है, वही तो मैं बोला कि बहुत लोग हैं लेकिन विजिबिलिटी नहीं है ना, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, उनको विजिबिलिटी नहीं है। तो वैसे 1-2 नहीं, मैंने काफी लोग हैं, उनको अगर मौका मिले, विजिबिलिटी हो तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ, और मुझे नहीं लगता, मैं जो इस लाइन में आया हूँ तो ये काफी टफ है, लेकिन मैं मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कि बाकी हम देखते हैं कि हम हमेशा पिछले चुनाव में भी मैं ये बोलता था कि सिंगापुर, दुबई जो है सो 30-40 साल में स्वर्ग है। एक देखा जाए तो ये स्वर्ग है, लेकिन हाँ, तो ये कंट्री सब जब हो सकता है तब हमारा बिहार क्यों नहीं, हमारा बिहार और हमारा इंडिया क्यों नहीं? तो उस डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म का एम लेकर के अगर काम किया जाए तो समय लगेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको सदुपयोग किया जाए तो हमारा राज्य और हमारा देश भी विश्व में बहुत अच्छे स्तर पे आ सकता है। तो वो तो मुझे भरोसा है। हाँ, और मैं जनता को भी ये कॉल कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों लोग जाले से हैं, मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के। आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं, आप आइए, आप जनता को मदद कीजिए, लीडरों को मदद कीजिए कि लोगों की विजिबिलिटी और जनता के मुद्दे डिस्कस किए जाएं, है ना। केवल जैसे मैं कहता हूं कि सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर ना डिस्कस हो, जनता के मुद्दे डिस्कस हो। आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है दरभंगा मधुबनी में, आप आइए, इन लोगों को बताइए, जिससे ये भी इन प्रॉब्लमों को रेज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और जरूरत पड़े तो मैं तो ये कहूंगा ये एक्चुअली प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, एमएलए से मिल सकते हैं और उनसे रेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि जनता के पहले मुद्दों समझना, जनता किस चीज से कंसर्न है, उसके बाद ये मुद्दे जो है एमपी और एमएलए को उठाया जाए, और एमएलए और एमपी क्या आंसर देते हैं वो जनता के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि जनता समझ के वोट दे, ना कि केवल नाम पे वोट दे। क्योंकि हमने अभी देखा जब हम सीएम का नाम पूछते हैं तो कुछ घराने के नाम से आदमी ज्यादा बढ़ नहीं पाते, जबकि टैलेंटेड लोग तो हजारों लोग होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता बिहार में यही 4 लोग टैलेंटेड है, और हमारा जो लोग को जानते नहीं है।
हाँ, आप प्रॉब्लम बोले? उठाइए और आप प्रॉब्लम उठाइए और इनको मौका दीजिए अपने प्रॉब्लम तक पहुंचाने का और इनको एमएलए और एमपी से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि यही हमारा जनतंत्र है और यही हमारी विश है कि यही होना स्टार्ट हो। हाँ कुलभूषण जी, आप कुछ बोल रहे थे। ना हम इसलिए बोले हैं कि घराने वाले का नाम जो बोले हैं कि ऊंचे घराने, क्योंकि लोग को जानना भी चाहिए। अगर मैं अपने गांव से किसी एक व्यक्ति को या किसी दूसरे गांव से किसी व्यक्ति को अगर हम ला देते हैं तो हमारे सिवा आप भी नहीं जानेंगे, ना आपके चैनल देखने वाले जानेंगे। नहीं, हमारा मकसद है विभूति जी जैसे लोग, कुलभूषण जी जैसे लोग, है ना, जो जनता के लिए काम करने के लिए टाइम डिवोट करने के लिए तैयार है, उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। उन लोगों को नहीं लाया जाए जो इलेक्शन लड़ते हैं अपने फादर के नाम पे और घर में जाके सो जाते हैं। जो जनता का अब देख रहे हैं 2 साल से हमारे चाचा जी भी अब पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, समाज को सेवा करना चाह रहे हैं, समाज को सुधारना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब इनका भी मैंने नाम लिया। अगर जॉब में ही रहते, ये अबू धाबी में ही रहते, ये बोलते कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो फिर मैं इनका नाम नहीं ना ले पाता। लेकिन अब इनका इच्छा है कि हम भी समाज को सुधारे, हाँ, है ना। इसी तरह हमारा मकसद है कि हम जाले में भी एक डिबेट रखे, मधुबनी का डिबेट रखे, जहां आप अपने प्रॉब्लम बताएं। अदरवाइज हम केवल सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर ही डिस्कस करते रह जाएंगे और तेजस्वी यादव डिस्कस करते रह जाएंगे। आप अपने प्रॉब्लम बताएं, इनसे अपना ओपिनियन पूछे कि इनका क्या विचार है, तभी हम रियल अपना जो हमारा लोकतंत्र है उसको ला सकते हैं। इसी बात पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।